सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सभी क्लेशों को दूर करने वाले सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। राधे राधे। आइए गीता के महात्म्य यात्रा में आज हम 17वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय महात्म्य में आज हम 17वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। सारा महात्म्य प्रेम पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि अध्याय का महात्म्य सुनने से ही हमें अध्याय में रुचि बढ़ती है और गीता अध्याय का फल प्राप्त होता है। आइए गीता को अपने जीवन का अंग बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव शंभु। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पे चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों की मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराजा के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उसी हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वेद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और तप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी की कथनानुसार राजा ने वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके तुरंत मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम्हें हाथी होकर यहाँ आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा की इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लग गए। इससे थोड़े समय में उनकी मुक्ति हो गई। वे निरंतर गीता के अध्यायों का पाठ किया करते थे। जय श्री कृष्णा। राधे। ये गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य है। इसको सुनने मात्र से हमें अनंत जन्मों के पापों से छुटकारा मिलता है और परम पद प्राप्त होता है। भगवत गीता को आवश्यक रूप से अपने जीवन का अंग बनाइए। जय श्री राधे। अब सुनिए गीता के सप्तदश अध्याय का एक श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु।
अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है।